अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और दो आज मैचेस हुए T20 वर्ल्ड कप 2021 में। ग्रुप 2 के मैचेस थे, सो हमारा इंटरेस्ट ज्यादा था बिकॉज पाकिस्तान है उस ग्रुप का हिस्सा। और अभी तक वो जंग चल रही है कि कौन सी होगी वो दूसरी टीम जो कि सेमीफाइनलिस्ट बनेगी इस ग्रुप से। सो बड़े मजे के आज मैचेस हुए। एक तरफ न्यूजीलैंड और नमीबिया का मुकाबला हुआ जो कि काफी चैलेंज किया नमीबिया ने न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड इवेंचुअली वो मैच जीत गया। एंड देन अगला मुकाबला था इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, और जहां पे इंडिया को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो है वो मैच जीतना था, जो उन्होंने अचीव कर लिया और 8 विकेटों से जीत हासिल की इन 6.3 ओवर्स। तो मतलब बहुत ज्यादा मारधाड़ हुई और अब उसी तरीके से उसी फॉर्म में जो है वो टीम इंडिया दिख रही है जिस फॉर्म में पहले दिख रही थी, पहले इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दिख रही थी। बट क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर कॉन्वर्सेशन का आगाज। बिल्कुल जी, अपने हिस्से का तो काम किए जा रही है टीम इंडिया, मगर जो एंड होगा वो होगा अफगानिस्तान के हाथ में होगी सारी डोर। अगर वो न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, वरना तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। और जितनी ये मेहनत है जो कि लेट टेक ऑफ किया टीम इंडिया ने, वो बिल्कुल मेहनत जाया हो जाएगी। सो डिस्कस करते हैं पहले इस मैच के बारे में, फिर उसके बाद जो पहला मैच हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जिस तरह परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, आपको लगता है कि अब स्कॉटलैंड और इंडिया की हम बात कर रहे हैं, स्कॉटलैंड को जल्दी आउट किया 85 ऑड रन्स पे जो है वो आउट करके, क्या टीम इंडिया ये टारगेट इसी तरह सेट करती होगी कि भाई इतनी बॉलें उसमें इतने रन बनाने हैं, इस तरह से चल रहे होंगे बिकॉज द एम इज टू गेट इनटू सेमीफाइनल्स? ऑफ कोर्स हर टीम का प्लान यही होता है कि जो उनके पास टारगेट है उसको जहन में तो होता है, बट प्रोवाइडेड कि आपको इस तरह की बॉलें भी मिले। अगर यही स्कॉटलैंड की अच्छी बॉलिंग होती और ये 10-12 ओवर तक खेच सकते थे वो लोग, आई थिंक बॉलिंग ही इतनी गंदी हुई है कि उनको मौका दिया गया इंडिया को कि वो शॉट डिस्प्ले करें। और इंडिया जैसे बैटिंग लाइनअप, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड सो फार इस T20 फॉर्मेट के अंदर। पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो चल नहीं सकी थी बैटिंग, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन जिस तरह टूर्नामेंट आगे गया, अब नजर आया छोटी टीमों के खिलाफ फॉर्म रीगेन किए एंड वो टारगेट भी अचीव करें। आई थिंक वो बॉलें मिली हैं उनको शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी वजह से 6.3 ओवर्स के अंदर जो है वो टारगेट अचीव कर लिया। और यहाँ पे दोनों ही टारगेट, यानी अफगानिस्तान से भी ऊपर चले गए रन रेट में, एंड देन न्यूजीलैंड को भी आगे ले गए। तो अब एक मैच रह गया, वो इम्पोर्टेंट होगा। और अफगानिस्तान यहाँ इस वक्त बड़ी प्रेशर में होगी कि अब क्या करें। अफगानिस्तान ज्यादा, न्यूजीलैंड प्रेशर में होगी। न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स प्रेशर में होगी उनका तो, बट इतना प्रेशर ऑफ कोर्स नहीं होगा। ये उनके मुकाबले में एक छोटी टीम है और प्रीवियस हिस्ट्री में मेरा ख्याल न्यूजीलैंड को आई डोंट नो मारा है इन्होंने, नहीं मारा इस फॉर्मेट के अंदर। बट मैच ऑफ कोर्स उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट अफगानिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होगा क्योंकि पिछला मैच जिस स्ट्रेटेजी से खेले थे बहुत बातें हुई है उसको ले देके, या तो मुझे लगता है बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे या फिर बहुत ही जान ज्यादा मार देंगे, जीते हारे जान, फिर या तो बहुत ही मारेंगे या वरना फ्लैट नजर आएंगे आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया हर तरफ से। क्रिकेटर्स की भी आवाज आई, नॉन क्रिकेटर्स की भी आवाज आई है। और रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी जो उस मैच में हुई थी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ गेम फॉर अफगानिस्तान। आई डोंट नो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करेंगे। बट हाउ गुड इज दैट सुहेब के नवंबर 7 तक, यानी नवंबर 8 तक राउंड मैचेस हैं और नवंबर 7 तक जो है वो ग्रुप 2 डिसाइड ही नहीं होगा कि कौन दो टीम्स, एक टीम तो हमें पता है जो डिसाइड हो गई है पाकिस्तान, और दूसरी टीम कौन सी होगी वो 7 नवंबर तक जो है वो डिसाइड ही नहीं होगा कौन सी टीम आ रही है। बट आज जिस तरह इंडिया ने खेला 8.1 ओवर्स में अगर ये टारगेट वो अचीव करते हैं तो वो सुपरसीड कर जाते हैं नेट रन रेट न्यूजीलैंड का, और अफगानिस्तान का नेट रन रेट और ऊपर था, तो 7.3 ओवर्स में वो करना था। बट सबको छोड़ के 6.3 ओवर्स में दे अचीव दिस टारगेट। अब मजेदार बात ये, नेट रन रेट इज आउट ऑफ द इक्वेशन। यस, राइट, बिकॉज अफगानिस्तान या तो 100 रन से न्यूजीलैंड को हराएगा और ये नमीबिया से 50 रन से जीतेंगे, दोनों की इम्प्रोबेबिलिटी है। सो नाउ आई फील कि नाउ दैट दे सिटिंग ऑन टॉप, अब ये है कि अफगानिस्तान कैन ओनली क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेट रन रेट, which means कि India still has a game in hand in Namibia to make up for whatever Afghanistan does. Yes. अच्छा, New Zealand, if it loses the match, it goes out. It goes out. ठीक है, तो चाहे पॉइंट्स वही होंगे इंडिया और अफगानिस्तान के, yes. लेकिन नेट रन रेट ऑलरेडी इंडिया जब क्रॉस कर चुका है, इंडिया और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स वही होंगे, ठीक है ना। तो फनी चीज ये हुई है कि आज इंडिया ने 6.3 ओवर्स में करके नेट रन रेट को उठा के बाहर फेंक दिया है। कंटेंशन ही खत्म। नाउ दे आर इन द सेमीफाइनल्स। इफ
New loses to Afghanistan. So net run rate is out of the equation. Now it's a matter of win or loss between Afghanistan and New Zealand. That's it. मुझे कुछ अपनायत सी फील हो रही है इस बात पे कि मतलब आप अपना काम करके बैठ जाएं और उसके बाद यू जस्ट वेट के दूसरी टीम्स क्या कर रही हैं और जो हमारी डेस्टिनी है वो दूसरों के हाथों में लिख दी गई। 92 वर्ल्ड कप में ऐसे ही हुआ था। Exactly. वही चीजें याद आती हैं, हम बैठ के मैच देख रहे थे और दुआ करते कि यार कि हमारी तरफ चले जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का, उसमें सब यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह। But I think Savera is saying the opposite, कि for once we are sitting back. नहीं, बट वही मैं कह रही हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन रिलेट सो क्लोजली बिकॉज दीज सिनेरियोज उनके दिलों में क्या गुजर रही है। एग्जैक्टली जो सिनेरियोज है ना कि हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं भाई, मगर अब दूसरों जिन पे आसरे में बैठे हैं वो भी कर जाएं। सो बहुत रिलेटेबल है हमसे। भगवान को हिला रहे होंगे। हाँ, सारी जाहिर सी बात है, दुआएं पूजा और अफगानिस्तान के लिए हो रही होंगी, बट देन द क्वेश्चन कम्स कि पाकिस्तान से किसके लिए दुआ हो रही होगी। आज एक मैं बहुत मजे की ट्वीट पढ़ रही थी कि किसी ने कहा कि न्यूजीलैंड याद है ना, ये वो टीम है जो कि वर्ल्ड T20 से पहले भाग गई थी आपके मुल्क से, और अफगानिस्तान आपका भाई है तो अफगानिस्तान के लिए दुआ करें। सो दिस इज द कंफ्यूजन कि कहाँ किसके लिए कौन दुआ कर रहा नहीं, ये तो आई थिंक इमोशंस हैं, is all इंसान का banter and इमोशन। fun. एग्जैक्टली। हाँ. सो ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक पाकिस्तान अगर मैं हूं तो सकलैन, बाबर, पूरी टीम बैठे, जैसे उस दिन भी आई थिंक बात हुई थी, वी डोंट केयर हु वी मीट इन द सेमीफाइनल, वी डोंट केयर हु वी मीट इन द फाइनल। ये हमारी स्ट्रेंथ, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं, मैं कहता हूँ वो जो बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया से खेलें या साउथ अफ्रीका से, तो मैं कह रहा हूँ कि व्हेन इट कम्स टू सेमीफाइनल्स बात ये होगी वी डोंट केयर। True. एंड अगर इंडिया पहुंचती है एंड वी मीट देम इन द फाइनल वी डोंट केयर। अब ये पाकिस्तान की मेंटालिटी और अप्रोच मुझे नजर आ रही है। दिस इज वेरी पॉजिटिव। Yeah, I'm so glad that we've reached this position. I'm so glad we've reached this position. और ये लास्ट टाइम जो मैंने नोट की थी ये पोजीशन वो 1992 के वर्ल्ड कप में थी। द मोमेंट दे बीट न्यूजीलैंड इन द राउंड मैच, आखिरी मैच जब 8 विकेटों से हराया था ना, बाद से टर्न अराउंड हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच नहीं, आई नो वो तो हुआ था, लेकिन जब न्यूजीलैंड को हराया था उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था फ्रॉम इमरान कि अगर वेस्ट इंडीज हार गई तो वी हैव वन द वर्ल्ड, वी आर अनस्टॉपेबल। ठीक है ना? तो उसने उसी वक्त कह दिया था ऑस्ट्रेलिया से, यूर राइट, टर्न अराउंड वहीं से हुआ था। वो तो इमरान पहले मैच से कह रहा था, 4 डिफीट्स के बाद कह रहा था हम जीतेंगे। अभी लोग कहते हैं कि वो आगे कहता था कि हम जीतेंगे, लेकिन आफ्टर बीटिंग न्यूजीलैंड इन द ग्रुप मैच, व्हेन पाकिस्तान वाज देयर एंड ऑल दे हैड टू डू was wait for Australia to beat West Indies. And after that, Imran said the World Cup is ours. बिल्कुल। एंड लुक एट दिस सिनेरियो, अगर मैं देखती हूँ, अभी तो खैर दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है, विच इज अ वेरी टफ टास्क। इट्स नॉट एन इजी कॉल कि अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देगा। ठीक है, कंडीशंस हैं, अबू धाबी में वो मैच होना है, जो भी है, बट न्यूजीलैंड इज अ फार बेटर एंड बिगर टीम देन अफगानिस्तान। बट फिर उसके बाद मैं सिनेरियो ये देखती हूँ कि एक तरफ तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, लाइक 2 आर्क राइवल्स देयर, एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान हो जाएंगे सेमीफाइनल, लाइक 2 आर्क राइवल्स हियर। सो आर्क राइवल्स से भिड़ेंगे फिर क्रॉस। यही तो मजा है, ये मजा है। आई थिंक इस तरह ड्रॉज इस तरह क्रिएट किए जाते हैं कि इवेंचुअली जो है वो बड़ी टीम में आए, आज रावल्स आ जाए, क्योंकि फॉलोइंग बहुत बढ़ती है गेम की। आईसीसी की भी यकीनन ड्रॉज बनाते हुए यही कोशिश और ख्वाहिश भी होगी कि इंडिया पाकिस्तान को इसी वजह से एक ही ग्रुप में रखा जाता है, कि सेमीफाइनल में न टकराएं, या तो पहले टकराएं या फाइनल में टकराएं। जब इंडिया में होना था वर्ल्ड T20 उस वक्त नहीं था स्केड्यूल में, देवर इन द डिफरेंट ग्रुप्स, इंडिया वाज इन अ डिफरेंट ग्रुप एंड पाकिस्तान वाज इन अ डिफरेंट ग्रुप। T20 आई रैंकिंग, एक तो उस जमाने में शायद रैंकिंग के ऊपर डिफरेंट हुआ, और सेकेंडली यू वुड नो बेटर, यू डू अ लॉट ऑफ दिस रिसर्च। आई एम नॉट श्योर कि पिछली दफा क्या ये वाकई ये था कि देवर इन डिफरेंट ग्रुप। यस, देवर इन डिफरेंट ग्रुप। यस, जो जब ऑस्ट्रेलिया में होना था ना सबसे पहले, जब 2020 का, तो उस वक्त जो है अलग ग्रुप था इंडिया और पाकिस्तान का, तो यही बार बार बात हो रही थी कि ये चेंज हो जाए। नहीं हुआ ना, हुआ ही नहीं ना, कोविड आ गया ना इस वजह से। अच्छा, फिर सो अब जो है ये इंडिया वाला, यस, सो ग्रुप चेंज हुए, फॉलोइंग बढ़नी थी ना। अब देखे ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सही ग्रुप में रखा गया था कि इंडिया में होना था, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होना था, और उसके बाद उनकी एक ही तो आईसीसी इवेंट है जिसमें आमने सामना होता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। लोगों की भी ख्वाहिश होती है यार पाकिस्तान टीम टकराए या इंडिया टीम आपस में दोनों खेले, बड़ा मैच हो, और फॉलोइंग बढ़ती है, ब्रॉडकास्टर की डिमांड होती है। वो कहते हैं कि एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, फिर एक पाकिस्तान इंडिया, और पाकिस्तान इंडिया फार अबव इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। वो कहते हैं यार यहीं से तो हमारी अर्निंग है, 30-40% उनकी अर्निंग एक मैच से हो जाती होगी, फिर आराम से ठंडे बैठ जाते होंगे। इस दफा सबसे ज्यादा अर्निंग अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पे हो रही होगी, जो सिनेरियो बन
है ना, मेरे ख्याल में मोस्ट वॉच मैच होगा डेफिनेटली मोस्ट वॉच मैच होगा। मगर जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान इंडिया की आईसीसी मैचेस की बात कर रहे हैं, डू यू थिंक जो पूरा सिनेरियो, जो बैकलैशेस हमें दिखते हैं, जो सब दिखते हैं, आपको लगता है क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं होती तो आदत खत्म हो गई है दोनों टीम्स की एक साथ होने की, एक आधा मौका आता है भाई तुम जीत जाओ या तुम जीत जाओ, बहुत ज्यादा चर्चा हो जाता है उस पर, बायलैटरल सीरीज होना शुरू हो, स्मूथ डाउन हो थोड़ा सा जरा सिनेरियो, तो आपको लगता है कि ये जो है, ये जो इतना केओस है, ये खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान इंडिया का कभी नहीं हो सकता, कभी केओस नहीं, बिल्कुल। बायलैटरल हो या किसी भी आईसीसी ओकेजन पे आप खेल रहे हो टूर्नामेंट के अंदर, ये खत्म नहीं हो सकता। इमेजिन 3 T20, 3 ODIs, सब 2 चाहते ही है इंडिया पाकिस्तान का, चाहे वो बायलैटरल हो, बिल्कुल लाइक ग्राउंड में तो एक जंग चली रही होती है गेम को लेके, यू नो, ऑफ द फील्ड बड़े मजेदार चीजें हो रही होती है, हर बंदा बस कुछ ना कुछ कर रहा होता है, किसी तरह हम जीते हैं, देन उसके बाद जो जॉय होता है, लाइक एज ए नेशन, मीम्स बनती हैं, तरह तरह की वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, मीडिया में वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, तो एक चाम है, और ये रहेगा, ये आई डोंट थिंक सो कि कभी ये खत्म हो सकता है। बायलैटरल भी सीरीज खेलें आप या आईसीसी इवेंट खेलें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज के इंडिया पाकिस्तान में पर्सनली लोग चाहते हैं कि इनकी इसी तरह टीमों के मैचेस होते रहे, और ये जो कहना चाहिए हाइप बनी रहे, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत इन्वॉल्व है ना दोनों। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो आपका सवाल है कभी ऐसा हो पाकिस्तान में या इंडिया में वो थोड़ा ईज डाउन हो जाए सिचुएशन, अनटिल अनलेस मीडिया अपना रोल प्ले करे इसके अंदर बहुत अच्छा, देन एक चांस है कि हो सकता है, बट अदरवाइज गोइंग इनटू द पास्ट, हमने यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कस किया था दैट वी ऑल क्लैप्ड फॉर राहुल द्रविड़ व्हेन ही गॉट आउट ऑन 99 एंड वी वर एज अ फैन वी वर सैड के यार एक रन बना लेता सेंचुरी हो जाती। वो वाले इमोशंस खत्म हो गए इस यंग जनरेशन में, बिकॉज दे कैन नॉट रिलेट टू दैट, दे हैव नॉट सीन दैट टाइम फ्रेम। बैंटर उस वक्त भी होता था, उस वक्त भी शोर शराबा होता था, उस वक्त भी मीडिया अपनी हाइप क्रिएट करता था, बट वो बैंटर ऐसा होता था कि वो बैंटर होता था, वो पर्सनल अटैक्स नहीं होते थे, जिंगोइज्म नहीं होता था। अब ये बढ़ गई है। उसकी एक और वजह भी थी ना, यू आर मूविंग टुवर्ड अ मोर फ्रेंडलियर अप्रोच विद ईच अदर एज कंट्रीज, ठीक है ना। ऑल्दो ठीक है वो इशू हुआ था 1999 में, लेकिन आफ्टर 4 years इट हैड सॉर्टेड इटसेल्फ आउट। तो अनलेस, एंड आई होप फॉर द सेक ऑफ एवरीबडी, इफ दैट सिचुएशन कम्स इन and those political and social and communal issues die down, फिर तो ये दोबारा हो जाएगा। लेकिन जो इश्यूज चल रहे हैं और जो फ्यूचर में खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं, उसमें ये रहेगा चाहे आप बायलैटरल सीरीज खेलें भी हर 2 साल बाद, कोई ना कोई ऐसा बर्निंग इशू होगा कि जिस वक्त वो सीरीज हो रही होगी, कोई ना कोई इशू ऐसा चल रहा होगा विच विल राइल अप बोथ द फैंस। सो जैसे 2004 में हमने 3 सीरीज खेले, 2 दफा इंडिया यहाँ आया, पाकिस्तान वहां गया, इंडिया ने पाकिस्तान में आके 2-1 हराया, नो वन रियली नहीं था, गुड मैच, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे हो रहे थे कि पॉलिटिकली फ्रॉम ऑन बोथ साइड्स कि इट वाज अ वेरी पैसिव रिलेशनशिप एंड यू कुड लव योर इंडियंस, और वो पता नहीं स्कीम्स चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान दोस्ती, बहन भाई, ये वो, उसके बीच में अगर मैच हो जाए तो ट्रेन लॉन्च, वो भी मेरा ख्याल से उस जमाने में वो समझौता एक्सप्रेस, अब जो हाँ, जो आपकी बात उस वक्त बिल्कुल सही हो सकती है कि ये स्मूथ डाउन हो जाए, एंड आफ्टर 10-15 years पीपल गेट बोर्ड ऑफ सीइंग द सेम। जैसे एक जमाने में 3 साल पहले हमारे पाकिस्तान श्रीलंका से तंग आ गए थे। हाँ, मतलब इतना यानी घूम फिर के जब जाओ श्रीलंका आ रही है या हम जा रहे हैं, मैंने तो ऑनेस्टली मैच देखना छोड़ दिया था कि यार वंस अगेन पाकिस्तान श्रीलंका। बट नाउ द सिनेरियो, जिस तरह के दोनों बॉसेस, दोनों हेड्स हैं इस वक्त पीसीबी ऑफिस में एंड बीसीसीआई ऑफिस में, दे सीम टू बी ऑन अ गुड पेज टुगेदर, क्योंकि अभी भी जब आईसीसी की मीटिंग हुई तो रमीश राजा एंड सौरव गांगुली हैड अ मीटिंग, एंड हु ब्रोक द आइस? सौरव गांगुली ब्रोक द आइस बाय इनवाइटिंग रमीश राजा टू द आईपीएल फाइनल। सो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तो पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं इतना आता तो शायद बोर्ड टू बोर्ड कोई ना कोई डिसीजन हो सकता है। बट हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, सो वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन फ्रॉम राइट हियर। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद बात हो रही है। आज जो मैच खेला गया
इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, जो इंडिया ने 8 विकेटों से अपने नाम किया, मगर बात हमारी ड्राइव होकर थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया की तरफ चली गई थी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सोहेब आपसे ये पूछा था कि दोनों बोर्ड्स के जो हेड्स हैं वो बड़े अच्छे टर्म्स पे लगते हैं, बिकॉज रमीज इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी एंड सो इज सौरव गांगुली। तो यहाँ कई लीनियंसी आपको होगी। मैं भैया आपको जवाब दे रहा था कि जब से मैंने बोर्ड्स को देखा 78 के बाद से, तो जब आना शुरू हुआ तो बोर्ड्स के जो मेंबर्स हैं, द चेयरमैन ऑफ द टू बोर्ड, द क्रिकेटर्स, अंपायर्स, ऑफिशियल्स हैव नो इशू विद ईच अदर एंड वो खेलना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई के They've been having the production team of India बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्होंने खुल्लम टुल्ला बोला है कि हम खेलना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम खेलेंगे। मतलब उन्होंने इतना ऑफिशियली कह दिया, दैट मींस दे हैव नो इश्यूज। तो इट्स नॉट अबाउट रमीज एंड गंगूली। इन द लास्ट 30 इयर्स यही सिचुएशन रही है। इक्का दुक्का जैसे आपने एक दो एग्जांपल दिए कि कोई ऐसा बोर्ड आया होगा प्रेसिडेंट जो खुद पंगा ले रहा होगा, अदरवाइज मेजोरिटी है। मोहन डालमिया इज अ वेरी बिग एग्जांपल, ही वाज वेरी प्रो टू प्ले विद पाकिस्तान। Dalmia and Arif Abbasi were the people who brought the World Cup in 87. In 96, they were the best of pals. Yes. तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इशू क्रिकेट बोर्ड्स का है ही नहीं। और अगर उनके बीसीसीआई के अंदर वो जो उनका सेक्रेटरी बैठे हैं शाह साहब, जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब के बैठे हैं, तो आप उन जैसे लोगों को हटा दें। बिल्कुल कि भाई आप पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल बंदा होना ही नहीं चाहिए क्रिकेट बोर्ड। लेट द बोर्ड डू। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री से आप बात करें, ताकि अगर कोई खामोशी से कोई ऐसा बैक एंड डोर दोस्ती हो भी जाए और कहे यार दोनों एकदम से सरप्राइज करते हैं अपने फॉरेन मिनिस्ट्रीज को, ये कह के यार हमें तो कोई बताने वाला ना हो। बैकडोर पॉलिसी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको अंटिल दैट हैपेंस, जो आजकल की पॉलिसी है, जो आजकल की जियो पॉलिटिक्स है, जो आजकल की पता नहीं क्यों दुश्मनी ऐसी बहुत मुश्किल ले ली है, वहां पे बहुत मुश्किल है। नो मैटर हाउ मच गंगूली एंड रमीज हग ईच अदर एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। गंगूली तो इज अ जेंटलमैन, मतलब आई मेट हिम सो मेनी टाइम्स वर्ल्ड कप में व्हेन ही वाज प्लेइंग एंड देन एज अ कमेंटेटर आल्सो। सुपर्ब गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि जब तक जो करंट गवर्नमेंट है इस पे पॉलिसी इंडिया की तरफ से कोई चेंज होगी। हमारी पॉलिसी हमेशा बड़ी क्लियर रही है, हमेशा हमने बढ़ के हाथ मिलाया, हमने कोशिश की है खेलने की जाके, और खेले भी हैं बहुत दफा। हमने इस चीज का प्रूफ दिया, यू नो। इंडियन की पॉलिसी इस चीज के ऊपर क्लियर नहीं है। आई थिंक एज अ स्पोर्ट्समैन आर पीएम इज वेरी क्लियर कि खेलना चाहिए, होना चाहिए। Actually, वो तो खुल के बोलते हैं हमेशा, कोई मसला नहीं है। हमारी आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई डिक्टेशन लेने की इतनी जरूरत पड़ेगी चेयरमैन को। तो क्लियर कट बात इंडियन गवर्नमेंट पे आ जाती है। इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहती है तो इसके ऊपर अपनी पॉलिसी क्लियर करें। What do you think should be the first step? फर्स्ट स्टेप आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। लाइक आईपीएल होती है, इधर पीएसएल होता है, दोनों की चैंपियंस की आपस में 3 सीरीज मैचेस करा दें, या इधर करा दें, दुबई में करा के देख लें, या पहले पाकिस्तान में करा लें या इंडिया में करा लें। 3-3 मैच की एक सीरीज करा लें, उसका देखें कि किस तरह आता है इम्पैक्ट, एंड देन स्टार्ट इनवाइटिंग Pakistani players in IPL, and then Pakistan should start inviting IPL players, Indian players to PSL. Simple as that. यहाँ से एक क्लियर मैसेज आना शुरू हो जाएगा सबको कि अब मामला ठीक हो रहे हैं, या स्पोर्ट्स की तरफ स्पोर्ट्स पहला सीजन आईपीएल का खेला था हमने, और खेल के मेरा ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने राज किया था। सुहेल तनवीर वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ दैट टीम। इस वक्त मेरा ख्याल ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, रमीज भाई को बात करनी चाहिए गंगूली से इस मौजू पे, इसी तरीके से कि पीएसएल के जो चैंपियन टीम है वो आईपीएल चैंपियन टीम के साथ खेले, यू नो, चैंपियंस लीग उनको अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। सौरभ अगर क्रिकेट कराना चाहे, सिंसेरिटी से कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं अगर हो, देन ही शुड गो टू हिज गवर्नमेंट, जो भी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे क्लियर पॉलिसी है, आप मिले अपने पीएम से मिले, बात करें। बट मुझे जब लगता है कि जब तक ये गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, आई डोंट थिंक बायलैटरल सीरीज। इनफैक्ट जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मोइन कह रहा है कि दे शुड ऑल्सो बी क्लियर, दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि हमें नहीं खेलना। You see, हम तो हमारा क्लैरिटी है एज गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बोर्ड दे आर वेरी क्लियर कि खेलना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने तो क्लियरली कह दिया है कि नहीं खेलना हमें, तो वहां पे भी जरा सा सॉफ्टनेस आना चाहिए। एंड यू नो सवेरा, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। वाई? जो अब जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आ रहा है कि यार दिस डजंट वर्क, दिस एक्सट्रीमिज्म डजंट वर्क, इट्स नॉट वर्किंग, इज डैमेजिंग देयर इमेज, you know, so I have a feeling that maybe in 3-4 years, अल्लाह करे, उनकी तरफ से भी। Suhaib, every cricket fan who wants to see good cricket, who wants to see
better matches, who wants to see that ties, क्योंकि जब से ICC events हुए हैं, and you talk about Pakistan India's match, it has always been one-sided since so long. मतलब आप we talk about Champions Trophy, पहला मैच पाकिस्तान one-sided हारा और फिर पाकिस्तान ने फाइनल में one-sided हराया इंडिया को. अभी भी in this T20 it was a total one-sided match कि एक विकेट भी इंडिया नहीं ले सका पाकिस्तान की, and Pakistan was totally all over it in that match, which means कि ये जो one-sided affairs हैं ये खत्म होने चाहिए. वो that last ball finishes, वो सब बैठे हुए अपने पूरे नाखून चबा गए हैं, वो वाली चीजें खत्म हो गई है. देखो white ball cricket especially, there is very little probability that every second match will go to the thriller. Yes. टेस्ट मैचेस में हो सकता है बिकॉज सेशंस चेंज होते हैं, सेशंस टू सेशन, डे टू डे थिंग्स चेंज. बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में नॉर्मली ये होता है कि यस यू विल हैव गुड मैचेस बट नॉट ऑल ऑफ देम विल गो दैट एक्सट्रीम. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान खेले बिकॉज उसमें सब प्लॉट्स बहुत होते हैं. दिस वर्सेज दैट पर्सन, दिस प्लेयर वर्सेज दैट पर्सन, कुछ ये हो गया. तो बाकी आप श्रीलंका से खेल रहे हैं, सब प्लॉट्स नहीं होते हैं. तो इंडिया के साथ खेलने में ये एडवांटेज है कि इवन इफ द मैच इज फिनिशिंग ऑन एंड कि एक साइड जीत जाएगी, बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा विच कीप्स एवरीवन्स इंटरेस्ट इन द मैच. बिल्कुल. सो मैच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट बना रहेगा. बट आज मैच का एक और इंटरेस्ट जो न्यूजीलैंड वर्सेस नमीबिया का मैच हुआ, वो इंटरेस्ट ये था कि नमीबिया ने काफी फाइट बैक दिखाई और मुझे लगता है कि 16th ओवर तक नमीबिया डटा रहा, जमा रहा, मगर उसके बाद ऐसा लगा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से नमीबिया वो कर नहीं पाया जो करना चाहिए था. पैकेज पे नजर डालते हैं और उसके बाद कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आई वुड से नमीबियन बॉलर्स की तरफ से अगर हम बात करें, 14th ओवर में 87 for 4 हो गई थी न्यूजीलैंड. वहां से आपने इतने रन्स बनने दिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मोर रन्स 87 से ऑलमोस्ट क्या 163 पे न्यूजीलैंड आ गई. सो क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस था? डेथ बॉलिंग जो है 14th ओवर से तो खैर अभी 6 ओवर और बाकी होते हैं, बट इवन देन दे जस्ट लीक्ड रन्स लाइक एनीथिंग. देखिए न्यूजीलैंड की नो डाउट एक बड़ी टीम है, ठीक है, उस पर प्रेशर नेचुरली कम होगा एंड दे वर जस्ट ट्राइंग के किस तरह रन स्टील किए जाएंगे एंड दे वर मच बेटर बट मच एक्सपीरियंस देन देयर बॉलर्स. यही होता है जब आप किसी को डोमिनेट करना होता है, आपको अटैक करना पड़ता है, उसको काउंटर अटैक करना पड़ता है. जब आप एक दफा नीचे आ जाए तो बड़ी टीमें आपको नहीं उठने देती. बट प्लेइंग अगेंस्ट इस तरह की टीम है, नमीबिया टाइप या स्कॉटलैंड होगी इस टूर्नामेंट के, बड़ी टीमें उठने नहीं देती हैं आपको फिर. और यही किया न्यूजीलैंड ने आज कि वहां पे एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई. फिर फिलिप्स ने और नीशम ने जिस तरह ने अपनी पार्टनरशिप बनाई है, रन्स किए, एक अच्छा एक रिस्पेक्टेबल टोटल पोस्ट किया विच वर एक्सपेक्टेड के इतने आसानी से नहीं होगा. एट द एंड ये प्रूव हुआ कि अच्छी खासी बड़ी डिफीट हुई है इस मैच में. लेकिन फर्स्ट 6 ओवर्स अगर देखे जाए नमीबियन, तो वो इट वाज वेरी गुड. 47 रन पहली विकेट पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई थी. दे वर गोइंग गुड बट अगेन वही लैक ऑफ एक्सपीरियंस जहां पे आपको चाहिए होता है कि एक्सपीरियंस के आप जाएं. ये स्पेशली T20 के अंदर 7वें ओवर से लेके 15 ओवर का जो गेम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होता है, जहां आपको विकेट इन हैंड भी रखनी होती है, पार्टनरशिप क्रिएट करनी होती है और रन्स 7, 8, 9 एंड ओवर आपको जाना पड़ता है. तो वहीं पे आपको थोड़ा सा पुश करना होता है. वेराज वहां पे न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा डोमिनेट किया, विकेटें लेनी शुरू कर दी. और जहां पे मेरा ख्याल है कि डेविड वीजे जिस वक्त आउट हुए, तो मेरा ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था. बिल्कुल ही फिर डेड हो गया वो, बिल्कुल फिर नजर नहीं आया कोई स्पार्क और एक बड़ी डिफीट हुई थी. और डेविड वीजे मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस देते हैं नमीबिया की टीम को. जब जहां वो टिक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नमीबिया जो है वो नहीं रुक पाएगी. बट एक और एक बड़ी T20 फॉर्मेट पे एक बहुत ज्यादा अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है. जैसे अभी आपने मुइन कहा, तो फर्स्ट 6 ओवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, बीच का जो मिड ओवर सेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, या लास्ट 5 ओवर्स का इंपैक्ट ज्यादा होता है? बट इस वक्त हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस इंपैक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे. वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए इन कॉन्वर्सेशन विद मोइन खान एंड सुहेब अलवी. और डिस्कशन हमारी हो रही है जो पहला मैच खेला गया था न्यूजीलैंड वर्सेस नमीबिया, उसके हवाले से. बट T20 फॉर्मेट की बात करें, सो T20 फॉर्मेट में देयर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट सुहेब कि वेदर पावर प्ले में ही मैच जो है वो अपने नाम कर लेती है टीम, या फिर बीच वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर वो 5
last overs, that thumping last 5 overs, are those the crust for the complete match? देखिए, I will feel if you're batting first, फिर तो ठीक है. If you're batting second, then you adjust the 1 to 6 and 7 to 15 according to the target that you're chasing. छोटा target है, you will say let's leave it to the 7 to 15 overs and get it. तो एक तो context of the match comes into it. Secondly, the pitch comes into it. For instance, power play में obviously the obvious thing is go for the shots because दो फील्डर बाहर खड़े हैं. But the ball is new. Exactly. Not just that, बल्कि ball is new तो अच्छा है, because वो बल्ले पे तेज आती है. I mean, Moeen would be more qualified to answer that. लेकिन new ball पे तो ओपनर relish करता है, वरना लोग ओपनर्स के ऊपर जाते ही क्यों? तो everyone wants to be an opener in white ball cricket because they say less fielders to be caught in the outfield, और new ball comes faster onto the bat, तो shot अच्छा लगता है. तो पिच के ऊपर coming back to the point I was making, अब पिच अगर जरा सी लो है, जैसे ये वर्ल्ड कप में हमने देखे यूएई में, देन टीम्स आर अफ्रेड कि यार लेट्स लीव इट टू ओवर 7 and 15, क्योंकि अगर हमने इन पिचेस के ऊपर शॉट मारने की कोशिश की और गेंद नीचे रही और बल्ले के नीचे किनारे पे लगी, इधर उधर, और 2-3 विकेटें गिर गई, तो वी विल कम अंडर सो मच प्रेशर. और अगर पिच अच्छी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होती है, हर जगह होती है, देन वो कहते हैं यार बॉल बल्ले पे आ रही है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ 1 to 6. So I think it depends on the pitch. It depends whether you're batting first or second. It also depends आप दूसरे बॉलिंग की स्ट्रेंथ क्या है. Are they using 3 spinners in the first power play? Okay. Are they using 2 spinners? So there's no hard and fast. I would think not, but I think Moeen would know. एक तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में 6 सीजन हो गए, तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा what to do. नहीं, बहुत मुश्किल होता है नेचुरली. जब हम खेलते थे उस वक्त भी मैं बता रहा हूँ, बैट्समैनों के लिए मुश्किल होता है. नए बॉल पे एक तो आपको जाके असेस करनी होती है कंडीशन. अब क्योंकि T20 फॉर्मेट रेगुलरली इतने ज्यादा हो रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं होता. अगेन वन ऑफ द थिंग विच यू हैव मिस्ड, आई थिंक, वो बैट्समैन की फॉर्म भी इससे जुड़ी हुई है ना. Most important. अगर सबसे इम्पोर्टेंट तो देखें, अगर बॉलर की फॉर्म अच्छी है आपसे ज्यादा, और अच्छी बॉलिंग कर, आप किस तरह मारेंगे? उसको स्विंग मिल रहा है. स्विंग का पता नहीं होता, स्विंग किस वक्त मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा. कभी कभी होता है ओवरकास्ट कंडीशन होती है, स्विंग नहीं मिलता कभी कभार बॉलर्स के. डू टीम्स, मेरा जो पॉइंट था पूछने का, डू टीम्स स्ट्रेटेजाइज दिस वे कि हाँ जी पावर प्ले में हमें इस टारगेट तक पहुंचना है. सिंपल सी बात है. इस बीच के मिड में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो असेस द कंडीशन होती है कि पिच किस तरह की है, ओपोनेंट कौन है आपका. ठीक है, आपके पास चांस है. नॉर्मली रूटीन में जाते हैं 40 to मैक्सिमम 50 की तरफ प्लान करते हैं. यू नो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खेल जाता है, उसमें आपको बॉलें अच्छी मिल जाती है, देन यू गो फॉर 75 रन भी चले जाते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के 80 रन पे भी लोग गए हुए हैं T20 के अंदर. यू नो, अगेन डिपेंड. बट जो सिचुएशन बीच की, अगेन इट डिपेंड्स. जैसे शोएब भाई ने कहा, वेरी राइटली सेड कि भाई सिचुएशन क्या है, वेदर यू आर चेजिंग और यू आर सेटिंग अ टारगेट. यू नो, इट डिपेंड्स. अगर पिच अच्छी नहीं है, जिस तरह हमने देखी है अभी शारजा में देखी है, लो बाउंसी पिचें हुई हैं, तो इंग्लैंड की एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल हमारे पास है. जॉस बटलर ने जिस तरह की इनिंग खेली, एट द एंड इतना बड़ा टारगेट लगा दिया. तो आपको टाइम देना पड़ता है अपने आप को थोड़ा सा पिच पे, ताकि आप लूज हो जाए, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाए, बॉल बड़ा नजर आना शुरू हो जाए. जब आप लूज हो जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली गैप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं. कंफर्टेबल हो जाता है ना. तो बेसिकली अगर आपने प्लान किया हुआ है, मैंने 7 और 15 से लेके मैंने यार 60 रन बनाने, 40 पहले बनाए, 60 पहले बनाए, और आखिरी 5 ओवर में हमारे पास विकेट इन हैंड होगी, तो हम 60-70 रन भी बना सकते हैं. तो एक अच्छा रीजनेबल टोटल हो जाता है. अगेन प्रोवाइडेड पिच बहुत अच्छी है, देन वही टीमें फिर 200 पे भी स्कोर ले जाती है. अगेन इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. And it varies hard and fast with the batter, with the conditions, with everything. You make general plan before the match, but actual plan lies on the pitch conditions and the weather condition. के क्या है, ओपोनेंट किस तरह के, जाके अब टीम क्या खेल रही है. आज हम बैठ के प्लान कर लेते हैं, 2 बॉलर ही नहीं खेलते वो वाले जिनके खिलाफ प्लान किया था आपने. यू नो, आपको इमीडिएटली चेंज करने पड़ते हैं अपने प्लान. एंड स्पेशली T20 फॉर्मेट में तो बहुत ही तेजी से जो अपने कंटिजेंसी प्लान, अपना प्लान बी, प्लान सी सारे लेकर आने होते हैं. बट जब T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात करें, तो कल 2 मैचेस और खेले जाएंगे. वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से, और उसके बाद इंग्लैंड का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से. यानी कल प्योर क्लैरिटी आ जाएगी ग्रुप 1 की भी कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया भी सुकून से जाके सेमीफाइनल में बैठे. हाँ, ऑनेस्टली अगर साउथ अफ्रीका इज बीटेड बाय इंग्लैंड, एंड ऑफ स्टोरी. ठीक है, बिकॉज वेस्ट इंडीज आर ऑलरेडी आउट एंड ऑस्ट्रेलिया आर हायर
रन रेट देन साउथ अफ्रीका। और जाहिर बात है जब साउथ अफ्रीका हारेगा इंग्लैंड से तो उसकी नेट रन रेट और नीचे जाएगी। बिल्कुल। तो एक तो आपने यू सेड इट वेरी क्लियरली regarding the West Indies match, because it is in the afternoon and Australia don't know what will happen in the evening, miracles happen, तो वो they will try and beat West Indies with as much distance Yes. to further increase net run rate कि अगर कोई धमाका भी हो गया इंग्लैंड को खुदा ने खासा 5-6 विकेट्स कोलैप्स भी हो गई बैटिंग फर्स्ट और साउथ अफ्रीका ने जल्दी भी कर लिया, तो लेट्स पुश देम Yes. कि या तो 7 ओवर में जीतो या तो 6 ओवर में जीतो कि वो बेचारे चेस करते ही आउट हो वेस्ट इंडीज के कैंप से खबरें आ रही हैं, वो जाग गए। गए। वो स्विमिंग पूल से उठ के आ गए। स्विमिंग पूल से उठ के अब वार्म अप हो गए हैं वो सही से। बट ये कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट अभी भी साउथ अफ्रीका से ज्यादा, विच मीन साउथ अफ्रीका को तो बहुत ही, एक तो इंग्लैंड को हराना, एक इंग्लैंड वो टीम जो कि इस वक्त ऐसी हुई हुई है कि वो कहते हैं ना छेड़ मलंगानू टाइप वाली टीम हुई हुई है कि अनबीटेबल। बट ये कि फिर हम जब बात करते हैं नो बैड डे, अभी अगेन तक इट्स कोई गेम ऑफ बुरा दिन क्रिकेट नहीं और ये एक गेम चाहिए होता है आपको नीचे और Yes. ऊपर जाने के लिए। Yes. यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा दिन हुआ, यू नेवर नो 100-120 पे आउट कर दें और रन बना लें अपने टारगेट के मुताबिक जो उनको रिक्वायर्ड हो, तो यू नेवर नो, यू कांट प्रेडिक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, जो करंट फॉर्म है ऑफ कोर्स यू कांट प्रेडिक्ट कि हाँ ये ऐसा बहुत ही सिनेरियो डिफरेंट किस्म का हो जाएगा कि बहुत ही बुरा इंग्लैंड खेले, क्योंकि इतने फॉर्म में इंग्लैंड की कहानी में टीम ऐसे twist इस आ वक्त जाएगा। ऐसे ट्विस्ट आता है, एकदम आता भी है वाकई। Yes. हमने देखा है प्रेडिक्ट कुछ किया यार ये क्या हो गया एकदम, हाँ। और तो फिर बोलते हैं यार एहतियात से प्रेडिक्ट करो, सोच समझ के प्रेडिक्ट करो। बट देयर इज नो अपडेट ऑन मिल्स, अब तक जो है वो मिल्स के ऊपर कोई अच्छा, अपडेट। मैंने सुना है कि ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दैट्स व्हाट आई हर्ड, Okay. कि उसको 10 दिन का रेस्ट बताया है। Okay. सो अगर आज की तारीख में Can that be a trigger point for him? 4 तारीख की उसमें 10 दिन का बनाया है। Yes. तो या तो वो 14th को फिट भी होता है, तो आई डाउट इंग्लैंड खिलाएगा कि आफ्टर 10 days ऑफ रेस्ट हाउ कैन यू कम स्ट्रेट इनटू द इसकी फाइनल। काफी प्रॉब्लम रही है वैसे, क्योंकि हमारे साथ हाँ। कोयटा ग्लैडिएटर भी I know. रहे हैं, मुझे पता है इंजरी Very प्रोन injury है, prone. और 2 2 मैच साल खेलने के बाद एप्लीकेशन डाल देते हैं हाँ। कि कोच आई थक नीड गए। रेस्ट, मैं थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। yes. 4 ओवर आपने कराने, नो डाउट एनर्जी लगती है 4 ओवर में, बट एट द सेम टाइम यू विल गेट रेस्ट ऑल्सो। 2 दिन का गैप हो गया, चलो आप प्रैक्टिस करने ना जाओ कोई बात नहीं, एक दिन रेस्ट मार लो पूरा। बट मैंने देखा है ये मिल्स की थोड़ा एटीट्यूड भी इसी तरह का है, Yes. जब इंजरी होती है तो बिल्कुल ही रह जाते हैं अपने आप को खुद। कहते हैं ना क्रिकेटर्स बहुत ऐसे गुजरे, लाइक वसीम अकरम की अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत दफा वसीम भाई को देखा इंजरी छोटी मोटी होती थी, खड़े हो जाते थे We've खेलने seen के। शोएब अख्तर doing that, शोएब कि अख्तर ने कभी बड़ी घुटनों का, बिल्कुल। कभी कुछ Even मसला इमरान है। खान at this Yes, time, at this पेन exactly. किलर्स लेके खेलता था। 92 वर्ल्ड कप में शोल्डर Yeah. खराब था और टूर्नामेंट खेले पूरा, तो ये अपनी विल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो कहते हैं कि चिकन हार्टेड है। चिकन हार्टेड है, बट ऐसा ना हो कि उसकी वजह से इंग्लैंड पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े और कोई मेजर ट्विस्ट आ जाए ग्रुप 1 में भी। सो देखना यह है कि क्या होता है कल के दोनों मैचेस में, मगर वो आप देख चुके होंगे जब हम रात 11 बजे आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।